वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी क्लास 10th का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ये इनहेरिटेंस चैप्टर का ये टॉपिक है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्रोमोसोम और जीन्स होते क्या, फिर मैं थोड़ा सा आपको वजाहत की तरफ लेकर चलूँगा। क्रोमोसोम दो लफ्ज़ों से मिलकर बना। क्रोमो मीन कलर्ड एंड सोम्स मीन बॉडी। कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम। जबकि जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत की बुनियादी इकाइयों को जीन्स कहा जाता है। तो ये चलते हैं, अब थोड़ा सा वजाहत के साथ मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन पेश करूँगा। ये आपके सामने एक जनरल मैंने सेल की डायग्राम ड्रॉ की है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुकम्मल सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जब अभी सेल तकसीम की तैयारी में होता है तो आपको जो सेल का डीएनए है वो क्रोमेटन यानी कि क्रोमेटन मटेरियल या क्रोमाटीन की शक्ल में आपको नज़र आता है। अब क्रोमाटीन क्या चीज़ है? बेसिकली डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ एक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमाटीन कहते हैं। बाद में वही कंडेंस होकर सिकुड़ जाता है और उसकी मोटाई में इजाफा हो जाता है, तो कुछ इस शेप में आ जाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि colored thread-like structures present in the nucleus are called chromosomes. These are the chromosomes. आप बेशुमार दफ़ा आपके क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए, क्रोमोसोम और जीन में क्या फ़र्क है। इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल दूंगा, आपका आइडिया जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी और इजी हो जाएगी। छोटे होते आपने पतंग उड़ाई होगी, गुड्डी। ज़ाहिर हर दफ़ा आप जीते तो नहीं होंगे, कभी कभार आप हार भी जाते होंगे। तो ये आपके सामने एक पतंग आपको नज़र आ रही है। जब आप जीत चुके हैं या हार चुके हैं, कम से कम उसकी डोरी उड़ाने वाली वो आपको मिल जाती है। अगर उसी डोरी को पकड़ के आप हाथ के ऊपर यहाँ पे गिट्ट की शक्ल दे देते हैं, ऐसे, ये देखिएगा मैंने इसको गिट्ट की शक्ल दे दी है, तो समझ ले कि ये जो डोर है ये डीएनए की है। डीएनए बेसिकली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है, और जब इसको एक खास शेप दे देंगे, गिट्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए की चेन है, यानी कि जिसको मैं डोर कह रहा हूं, तो इस ये जो खास शेप बनेगी ये क्रोमोसोम है। तो आइए थोड़ा सा मजीद आपको क्लियर कर देता हूं कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है क्रोमोसोम की वो क्या है। बेसिकली आपके सामने ये जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स है कि यहाँ पे आपको ये हिस्टोन प्रोटीन नजर आ रही होगी, ये गोल गोल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है जिनको हिस्टोन का नाम दिया जाता है, ये जो भी मैंने बात की है। इसके ऊपर देखें तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो रैप किया हुआ ऐसे, ये देखें ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर ये जो रैप किया हुआ मॉलिक्यूल ये डीएनए का है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चर एक बन जाता है पूरा कंप्लीट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये लुक लाइक बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह आपको ये नजर आता है। फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। तो जब इस तरह के फाइबर्स आपस में मिल जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे न्यूक्लियोसोम के, तो वो एक पूरा मुकम्मल एक क्रोमोसोम बनेगा। अब क्रोमोसोम की तादाद के हवाले से अगर हम बात करें तो इंसान के एक सेल के अंदर इनकी तादाद 46 होती है, 46 क्रोमोसोम की तादाद होती है। और इस तरह आपको कुछ नज़र आ रहे होते हैं। 46 क्रोमोसोम की जो तादाद है, नंबर है, इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड नंबर, और इसको 2n से लिखते हैं या ज़हर करते हैं। और 46 जो क्रोमोसोम अगर हम इनके पेयर बनाएं तो ये जो पेयर बनते हैं वो 23 पेयर बनते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के 23 पेयर बनते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? दो ऐसे क्रोमोसोम जो शक्लो सूरत और सेंट्रोमेर की पोजीशन के लिहाज से एक जैसे हो, यानी कि उनकी लंबाई भी एक जैसी हो, और सेंट्रोमेर ये जो प्रोटीन है जिससे दो क्रोमाटिड आपस में जुड़े होते हैं, इसकी पोजीशन भी सेम हो। ऐसे दो क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम के जो होमोलोगस पेयर बनेंगे वो 23 बनेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर। अब और थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ क्रोमोसोम के हवाले से। यहाँ मैंने मेल के भी क्रोमोसोम आपके सामने ड्रॉ किए, यहाँ पे फीमेल के भी किए नीचे। गौर से समझिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेल का आप फर्ज कर लें कि पहला जोड़ा है क्रोमोसोम का, टोटल तो 46 है, 23 पेयर बनेंगे, ये फर्स्ट पेयर है।
ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, चलते चलते 4, 5, 6 से लेके 22 यानी 22वां पेयर, और यहाँ पे देखें तो 23rd पेयर है। क्रोमोसोम को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स आप देख रहे हैं, हर क्रोमोसोम के नीचे मैंने एक्स लिखा है। ये मेल के क्रोमोसोम्स है, और 23rd देखिएगा ये एक्स है मेल के अंदर, और ये साथ वाला इसका जो पेयर है वाई क्रोमोसोम। इसी तरह फीमेल को देखिएगा, इसका ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 22nd पेयर और 23rd पेयर, इसको भी एक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब गौर कीजिएगा, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो, इनके जो फर्स्ट 22 पेयर हैं 1 से लेके 22 तक जोड़े, चाहे वो मेल के हैं चाहे वो फीमेल के हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि इन्होंने मेल या फीमेल की बॉडी बनानी होती है। बॉडी के तमाम ऑर्गन, सिस्टम, हर चीज़ इनके कंट्रोल में। अभी बात करते हैं 23rd पेयर की, ये वाला देखिएगा, चाहे वो मेल का है एक्स वाई की शक्ल में, चाहे वो फीमेल का है एक्स एक्स की शक्ल में, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने नए बनने वाले जानदार का सेक्स कंट्रोल करना होता है कि मेल बनाना है या फीमेल बनाना है, इसलिए इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब थोड़ी सी मजीद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जब इन गेमीट बनते हैं, मियोसिस का प्रोसेस टीन एज के बाद स्टार्ट होता है, तो गेमीट में आप पढ़ते हैं कि जी 23 क्रोमोसोम हिप्लाइड सेल होता है, मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में एग बनते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। अब ये क्रोमोसोम की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर बनते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। अब अगर हम मेल की बात करें तो इसका 23rd क्रोमोसोम का पेयर देखें, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा वाई है। तो इसका मतलब है ये आपके सामने जो दो मैंने सेट बनाए हैं क्रोमोसोम के, ये मेल के ही हैं। अब आप कहेंगे दो मैंने क्यों बनाए हैं? क्योंकि इसमें 22 पेयर तो आप देखें एक जैसे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 22वां जोड़ा। इसका भी देखें एक, पहला, दूसरा, तीसरा, 22वां, दोनों में सेम है। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? 23rd पे। एक 23rd वाला एक्स है और एक वाई है, ये एक एक्स आ गया और ये यहाँ पे वाई आ गया। इसका मतलब है कि मेल जो है दो तरह के गेमीट सेल बनाता है, यानी उसके स्पर्म दो तरह के होते हैं, एक एक्स टाइप होता है और एक वाई टाइप होता है। जबकि फीमेल को देखें तो उसमें 23rd पेयर है ही डबल एक्स है, तो उनमें से हम एक एक्स से इसको ज़हर करेंगे। तो इसका मतलब है फीमेल में मियोसिस के बाद एग जो बनता है उसमें 23 के 23 क्रोमोसोम ही एक्स एक्स होते हैं। तो इसका मतलब है जब मियोसिस होगी तो नए जो सेल बनते हैं, जिनको हम मेल के अंदर स्पर्म का नाम देते हैं और फीमेल के अंदर एग्स का नाम देते हैं। अब हिप्लाइड सेल ही, स्पर्म भी हिप्लाइड सेल होता है और एग भी हिप्लाइड सेल होता है। मतलब क्या है कि इनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट सेल के मुकाबले में निसफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये भी क्लियर कर लें निसफ क्यों होते हैं, क्योंकि ये पेयर है, इस पेयर में से एक हिप्लाइड सेल जब बनेगा, गैमीट सेल बनेगा, ये पेयर में से एक एक अलग अलग हो जाएंगे क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम ही अलग हो जाएंगे, एक एक में चला जाएगा, एक दूसरे में चला जाएगा। इसी तरह फीमेल के अंदर देख लें एक एक है। अब इकट्ठे कब होंगे? जब दोबारा गैमीट्स का मिलाप होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगी, उस वक्त क्रोमोसोम की पेयरिंग बड़ी ही स्पेसिफिक होगी। पहला क्रोमोसोम पहले के साथ मिलेगा, दूसरा दूसरे, तीसरे, 23rd और 24 इस तरह। तो अब मैं आपको ये भी आइडिया क्लियर करता हूँ। मेल के जो भी आपने देखे हैं कि दो तरह के स्पर्म होते हैं, एक एक्स टाइप और एक वाई टाइप। इधर देखिए, इसको मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रा किया है, इसको एक्स को, और ये वाई वाला है। अब ये देखिएगा, ये फीमेल का है। अब अगर तो मेल का एक्स, ये जो देखिए एक्स टाइप जो है गैमीट, ये फीमेल के एक्स के साथ मिलता है, तो जो नया जाइगोट बनेगा वो एक्स एक्स होगा और वो फीमेल पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। ये उसका जाइगोट है। अब जाइगोट से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पेयरिंग किस तरह हुई है। मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ, ये मैंने जो ब्लू और ब्लैक कलर से शो किया है, ब्लू से मेल को और ब्लैक से फीमेल को। ये देखिए होमोलोगस पेयर बनता जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 22nd और ये 23rd पेयर है, ये एक्स एक्स टाइप बना है। सेम इसी तरह आप अगर देखें, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो ये एक्स वाई टाइप बनेगा, यानी कि पहले फर्स्ट 22 तो सेम हो गए ऑटोसोम जो है जिन्होंने बॉडी बनाई। अब 23rd देखिएगा, ये एक्स है फीमेल का और मेल का क्या है, वाई है, ये एक्स और वाई। तो ये जो जाइगोट बनेगा एक्स वाई बनेगा और नया जानदार जो भी पैदा होगा वो मेल होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रोमोसोम पहले डिप्लॉइड नंबर की शक्ल में होते हैं और मियोसिस के बाद हिप्लॉइड
सेल बनते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग्स, और जब दोबारा आपस में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है और क्रोमोसोम दोबारा पेयर की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं जाइगोट में, और उस जाइगोट से आगे मुकम्मल नया जानदार बन जाता है। तो ये क्रोमोसोम के हवाले से थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है, ताकि जब भी आप अपना टॉपिक पढ़ें आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो डीएनए की है। जब उसको एक आप ख़ास शक्ल दे देंगे वो क्रोमोसोम बन जाएगा, और क्रोमोसोम के ऊपर जो यूनिट लगे हुए हैं जिनको हम जीन्स कह रहे हैं, बेसिकली यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। अब जीन बेसिकली अगर मज़ीद हम डेप्थ में जाएं तो जो अगर केमिकल नेचर को देखें तो डीएनए जो है वो बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल है। डीएनए एक ऐसी समझ लें जिस तरह एक तस्बीह के अंदर मनकने दाने लगे होते हैं, एक एक बीड लगा होता है, तो एक एक जो मनकना या दाना है उसको आप समझ लें कि ये न्यूक्लियोटाइड है। तो जब एक लंबी आप धागे की लड़ी में उन मनकनों को परो देंगे तो एक बड़ा सा मालिक्यूल बनेगा जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाता है। इस तरह डीएनए में दो चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रैप की होती है, लिपटी होती हैं, जिससे वो डबल हेलिक्स यानी कि पेचदार या खमदार एक डीएनए का मालिक्यूल आपको नज़र आता है। अब उस मालिक्यूल के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हैं उनकी एक ख़ास जो उनकी तादाद है या उनका एक ख़ास सेट होता है जो बॉडी में ख़ास कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम बेसिकली जीन का नाम देते हैं। अ स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द बॉडी इज कॉल्ड जीन। और जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये बेसिकली दैट इज़ चेन ऑफ डीएनए मालिक्यूल, और जब हम इसको शेप दे देते हैं तो वो बन जाता है क्रोमोसोम। तो उम्मीद करूँगा कि अब आपको जीन, क्रोमोसोम और डीएनए में जो फ़र्क है उसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हमें वीडियोज़, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल की वीडियोज़ रिसीव हों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की या पेपर्स बोर्ड के उससे रेलिवेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।